नाज़रीन, खान साहब से इख्तलाफात की कोई और वजह नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ जिस तरह उनके हर बात पर यू टर्न और ख़ास तौर पर हर अपने ही किए हुए इक़दाम को अपनी ही गलती करार देना। मेरा सबसे बड़ा इख्तलाफ यही है, कोई भी लीडर, कोई भी इंसान इस हद तक गलतियां नहीं करता कि उसको बार बार ये कहना पड़े, बार बार एडमिट करना पड़े कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आप ये देखें कि कल से पूरे सोशल मीडिया पर एक भूचाल आया हुआ है कि इमरान खान का कहना है कि जी जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने की मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। हालांकि यही इमरान खान साहब आज से ठीक एक महीना पहले इसी जनरल बाजवा साहब को मुकम्मल तौर पर लाइफ टाइम एक्सटेंशन देने के हक़ में थे। उनके बयानात जो हैं वो बिल्कुल आप कहीं पर भी उनको सुन सकते हैं, जिसमें वो फरमा रहे हैं कि अगर उनको एक्सटेंशन लेनी थी तो वो हमसे बात करते, हमारी हुकूमत ना गिराते, और अगर मुझे कहते तो मैं ताहयात उन्हें बना देता। और दूसरी जानब अब ये देखें कि उसी जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ वो सबसे बड़ा धोखेबाज था, झूठा और गद्दार, और पता नहीं किस किस तरह के ट्रेंड्स जो हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे हैं। मैं हैरान हूँ नाज़रीन के मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि इमरान खान साहब एक अच्छे लीडर हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के यू टर्न्स, इस तरह से अपनी ही ज़ात की नफ़ी करना कोई भी जी शोर इंसान को ज़ेब नहीं देता। मुझे किसी तरह से भी कोई किसी भी पार्टी के साथ हमदर्दी नहीं है, लेकिन कोई भी लीडर इस तरह से नहीं करता। आप अंदाज़ा करें कि रिहाम खान से शादी, वो भी उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जनरल जो जज थे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजना भी उनकी सबसे बड़ी ज़िंदगी की गलती थी। परवेज़ इलाही को डाकू करार देना, वो भी उनकी सबसे बड़ी गलती थी। फिर MQM के फ़रोग नसीम को अपना वफाकी वज़ीर कानून बनाना, वो भी उनकी सबसे बड़ी गलती थी। साइफर पर खेलना, वो भी उनकी गलती थी, और फिर मॉस्को जाना, वो भी उनकी गलती थी। आप अंदाज़ा करें कि इमरान खान, अभी मैं शायद मुझे कुछ चीज़ें याद नहीं हैं, आप उनके हर बयान में उनका नज़र आएगा कि जी हम तैयार नहीं थे, हमारी ये 3.5 साल दौर जो था ये हमारी गलतियां थी और हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। ये मुल्क एक तजर्बा गाह शायद इमरान खान साहब की नज़र में होगा, लेकिन अवामुन नास की नज़र में नहीं है। मैं इस चीज़ को भी मानता हूँ कि इस वक्त इमरान खान की लोगों में पजीराई बहुत ज़्यादा है, लेकिन वही पजीराई अब दिन ब दिन कम होती जा रही है। आप अंदाज़ा करें कि लोग इस वक्त इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पर यू टर्न खान कहना शुरू हो गए हैं, और उनकी हर बात का, आप कोई भी उनका बयान ले लें, उसके मुकाबले में उनका अपना ही बयान मौजूद है। मैं सिर्फ इस बात के ऊपर आऊँगा कि जनरल बाजवा जिस तरह से उन्होंने मुकम्मल तौर पर इनका साथ दिया, आप मोनस इलाही का बयान देख लें, आप परवेज़ इलाही जो CM पंजाब है उनके बयान देख लें, वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर PTI को सपोर्ट किया। अब वही बाजवा हैं और वही इमरान खान साहब हैं जिसको वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करार दे रहे हैं। क्या ऐसा लीडर काबिल एतबार हो सकता है? क्या ऐसा लीडर जो अपनी हर बात को अपनी गलती बना ले और गलती समझ ले, और उसके बाद उसको ये भी पता ना चले कि 3.5 साल वो उनके साथ खेल खेलता रहे? मैं इस चीज़ को भी मान लेता हूँ कि जनरल बाजवा ने डिवाइड एंड रूल जो है शेक्सपियर का कॉल था, उस पर अमल करते हुए सबको डिवाइड रखा और उनके आपस में लड़ाइयाँ करवाते रहे और ख़ुद वो रूल करते रहे। लेकिन ऐसा अगर इमरान खान साहब इतने बड़े विजनरी लीडर थे तो उन्हें 3.5-4 साल इस तरह गुजारने नहीं चाहिए थे। उन्हें पहले दिन ही इस चीज़ से बाहर आ जाना चाहिए था, और जो पहली एक्सटेंशन उन्होंने दी थी वो भी ना देते। अगर एक्सटेंशन दी थी तो उसके बाद जब उनकी एक्सटेंशन ख़त्म होने वाली थी तो ये बात बिल्कुल ना कहते कि हम आपको एक और एक्सटेंशन देते हैं, बल्कि ताहयात आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना देते हैं। नाज़रीन, ये वो कंट्राडिक्शंस हैं जो कि किसी भी शख्सियत को दागदार तो करती हैं, लेकिन मुल्क के मुस्तकबिल के साथ भी खिलवाड़ करती हैं। कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि कोई भी लीडर इतने बड़े यू टर्न्स लेता हो, अपनी हर बात से यूं फिरता हो, और उसकी अपनी ही बात का तोड़ उसकी अपनी ही कही हुई ज़बान से किया गया हो। मैं इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल मैं अपना मुदल्लल यकीन रखता हूँ कि इमरान खान साहब किसी तौर पर भी शायद अभी तक इस मुल्क के हुक्मरान बनने के शायद अब काबिल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि उनको इलेक्शंस में टफ़ टाइम मिले, उनको इलेक्शन में हो सकता है मेजॉरिटी भी मिले, लेकिन वो कभी भी कामयाब हुक्मरान साबित नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने इस मुल्क को सिवाय
खेल के, तमाशे के, एजिटेशन के, एहतजाज के और किसी तरह से भी आप अपने मुल्क की माशी सूरत देख लें। इस वक्त हमारा मुल्क हर तरह से क्राइसिस का शिकार है और उसकी वजह पिछले जितने भी आप साल इमरान खान साहब के आप देख लें 2014 से लेकर अब तक, उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब नज़र आते हैं। अगर इनको मतलकुल अनान हुक्मरान भी बना दिया गया तो बहुत जल्द ये अपने ही वज़न से गिर जाएंगे। ये कभी भी इतना लंबा जिस तरह इनको टेन्योर मिला था मुल्क को ठीक करने के लिए, मुल्क को सीधे रास्ते पर चलाने के लिए, उन्होंने अपना तमाम वक्त वो ज़ाया किया और सिर्फ लोगों को चोर डाकू कहा। वही इमरान खान कहते हैं कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि जी ये चोर डाकू हैं, और वही इमरान खान जो थे अब उसी इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि मैंने इन पर एतबार करके गलती की। इसका मतलब है कि आप के अंदर किसी किस्म का कोई विजन, आपके अंदर अपनी कोई सोच नहीं है, आपको जैसा पढ़ाया जाता है आप उसी तरफ चल पड़ते हैं। ये नाजरीन किसी तौर पर भी किसी भी लीडर के ना तो शहर निशान है, ना ही आवाम के लिए काबिल कबूल हो सकता है। आप बहुत जल्द देखेंगे इमरान खान साहब जब भी इलेक्शन लड़ेंगे, इमरान खान साहब को यही उनकी बातें जो हैं हरवाएंगी। आप आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन के नताइज देख लें, उसमें PTI को इंतहाई ज़्यादा बैक फुट पर जाना पड़ रहा है। वहाँ पर रिजल्ट्स देखें तो आपको नज़र आएगा कि PTI जो है दोनों जमातों से पीछे है, PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो जब भी ये इलेक्शन होंगे, अब ये देखें कि अब ये बनाया जा रहा है कि जी पंजाब और KP के हम उसको तहलील करेंगे और यहाँ पर पहले इलेक्शन करवाएंगे। नाज़रीन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप देखिएगा कि मैं बहरहाल अब भी अपनी उसी प्रेडिक्शन पर कायम हूँ कि इलेक्शन जो हैं मेरी नज़र में मई के महीने में होंगे। हो सकता है इससे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, लेकिन मई का महीना जो है वो कन्फर्म है इलेक्शंस होंगे। और बहुत जल्द आप इसी महीने में, दिसंबर के महीने में देखेंगे मियां नवाज शरीफ को भी वापस आते हुए, और बहुत सारा सिनेरियो जो है वो तब्दील हो चुका होगा। क्योंकि इस वक्त अगर मुल्क में इमरान खान को कोई भी पॉपुलैरिटी में अगर कोई शख्सियत शिकस्त दे सकती है तो वो सिर्फ नवाज शरीफ हैं। कोई भी सूरत नहीं है अब उनके वहाँ रहने की। अगर वो वहाँ पर रहते हैं तो फिर अगला इक़्तिदार भी इमरान खान को देने के लिए तैयार हो जाएं। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।